बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में हम इस वक्त मौजूद हैं। सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में रहे, बड़ी अहम समाअत हुई, लेकिन उस अहम समाअत का जो आखिरी हिस्सा था बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें ऑर्डर भी लिखवाया गया और बहुत सारे इतराफ़ात और बहुत सारी चीज़ें हुई। सदीक जान साहब, दोनों तरफ से वकला बड़े ज़बरदस्त थे। उधर से बाबर रहमान साहब थे, उनकी टीम थी, और उधर से अशतर असाफ साहब अटार्नी जनरल के तौर पर आए। क्या कुछ हुआ आज? कोर्ट का जो आखिरी लम्हात थे जिसमें सब हक्का बक्का रह गए, क्या हुआ? देखें, आज मैं समझता हूँ वैसे तो ये बड़ा दिन था, और मैं इसलिए समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह के अहकामात दिए, लोगों का एतमाद इसी तरह से अदालतों पे बढ़ता है। उसकी वजह यह है कि जब नज़र आ रहा है कि गैर कानूनी तौर पर सब कुछ हो रहा था, जिस तरह से छापे मारे जा रहे थे, जैसे तशद्दुद हो रहा था, लाठी चार्ज हो रहा था, ताकत का इस्तेमाल हो रहा था, ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा था, गिरफ्तारी, ये सब कुछ गैर आईनी है। ये जिस तरह से रास्ते बंद किए गए हैं, और मैं हैरान हूँ, बल्कि अब हैरान होने की तो बात नहीं है जब कमर अदालत में सब हक्का बक्का रह गए। जब मुस्लिम लीग नून के की हुकूमत के अटार्नी जनरल पाकिस्तान उन्होंने जो एतराफ़ किया, जो इंकशाफ किया, उसने तो मरीम नवाज़ साहिबा का, राना सनौला का, पूरी मुस्लिम लीग नून का बयानी दफन कर दिया है। मुस्लिम लीग नून सुबह से क्या बयानी बना रही है? इमरान खान के साथ चंद 100 लोग हैं, और ठीक है, अच्छा गो के मैं सुबह से ये बात कह रहा था कि अगर इमरान खान के साथ चंद 100 लोग हैं तो आपको कंटेनर लगाने की क्या ज़रूरत है? और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल किया कि आप कहते हैं कि इमरान खान ने आके और श्रीनगर हाईवे बंद करनी थी। आपने सिर्फ एक श्रीनगर हाईवे को बंद होने से बचाने के लिए आपने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, और इमरान खान तो पता नहीं कितना करते, आपने तो पूरा पिंडी इस्लामाबाद जो है वो बंद कर दिया। लेकिन अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जब इमरान खान साहब की जमात की जानिब से कहा गया कि जहाँ हमने JYF मौलाना फजल रहमान की जमात को जहाँ हमने जगह दी थी, हमें वहीं करने दें उनके दौरे हुकूमत में, ठीक है। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, सब जितने भी मार्च आए, उन सबको फैसिलिटेट किया गया। तो अटार्नी जनरल ने बड़ी जब कोशिशें कर ली और किसी तरह से बात नहीं बनी, तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चीफ कमिश्नर को बुलाएगा, आमिर अहमद अली साहब को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप हुक्म करें, हम इंतजाम कर सकते हैं। IG ने भी कहा कि सिक्योरिटी के इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अशतर साहब कहते हैं कि सर आप जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम नहीं करने दें, वहाँ पे 10,000 बंदा आ सकता है और लाखों बंदे रहे सारे कहका लगाया, हंस पड़ेगी, ये क्या कह रहे हो? ठीक है। बल्कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि आपका मिनिस्टर तो कह रहा है कि 250 बंदा आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि लाखों बंदे आ रहे हैं। वो कहते नहीं, मैंने इनका क्लेम बताया कि ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका लाखों बंदे आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है उस वक्त तक मामला जो है वो आगे जा चुका था। तो बात यह है कि नज़र आ रहा है सबको कि जो है वो ये झूठ बोल रहे हैं। और क्योंकि आप और मैं तो सुबह से सुप्रीम कोर्ट रहे, इतने बिजी रहे, अभी तक हमने TV स्क्रीनें नहीं देखी, वीडियोज़ नहीं देखी, और सारा दिन आज इतनी कोर्ट प्रोसीडिंग में बिजी रहे कि मैं तो सोशल मीडिया भी ज़्यादा नहीं देख सका कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त जितने इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं, ये कहना कि लोग नहीं आएंगे, इससे बड़ी तो हमाकत क्या हो सकती है, जहालत क्या हो सकती है, मज़ा के खेज़ बात। और फिर ये देखें, इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ इस वक्त सबसे ज़्यादा जिन इलाकों में है वो यही पिंडी इस्लामाबाद के करीब के इलाके हैं। ये साथ KP के है, असल स्ट्रेंथ उनकी है जो KP के में से उनके साथ आ रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है, जितनी रियासती दहशतगर्दी की गई है, इतनी रियासती दहशतगर्दी इमरान खान करता, फिर मौलाना का एक बंदा निकल के दिखाता, फिर पीपल्स पार्टी का एक बंदा निकल के दिखाता। इमरान खान के अपने दौर में 2 बार मौलाना आए, एक बार ये आए बिलावल आए, लेकिन नून लीग एंड पे आई मरियम और हमजा इमरान खान ने फैसिलिटेट किया एक जगह के ऊपर भी। बल्कि मैं आपको बताऊं, वो जो एक बयान उनका चल रहा था गिलानी साहब के बेटे का कि जब मुल्तान में जलसा था तो हमें गिरफ़्तार किया गया था, उनका मुल्तान में जलसा था, बिल्कुल वो गिरफ़्तार हुए थे। और उस वक्त मुझे याद है, मैंने ये अपनी वीडियो में भी तज़किरा किया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बरहम हुए थे कि आपने क्या किया है, किया वहाँ ज़ली इंतज़ामिया ने, और कुछ होते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। उन्होंने कहा तुमने क्या किया है, ये क्यों तुमने इनको गिरफ्तार किया? तो जलसा कामयाब करवाने वाली बात है। देखें, बात यह है कि अगर लोगों ने नहीं आना था, आपने पूरा पाकिस्तान बंद क्यों कर दिया? आपने कंटेनरिस्तान क्यों बंद आ दिया? खौफ किस चीज़ का? ठीक है, खौफ किस चीज़ का? और दूसरा, वो हमारे दोस्त हैं, पता नहीं, अब मैं उनका किसी को मैंने रीट्वीट भी किया, पता नहीं फैज़ान ने ट्वीट किया हुआ था, जो हम न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, या नादिर बलोच ने किया हुआ था, कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ अवाम नहीं और अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। इससे बेहतर मौका नहीं है, इलेक्शन में चले जाएं आप। हाँ, फौरी इलेक्शन करवा दें। बिल्कुल ऐसे अवाम इमरान खान के साथ नहीं है तो फ़ौरन आप इलेक्शन में चले जाएं। तो ये जो मर्ज़ी के सूरत हाल आपके सामने, जिस शिद्दत के साथ लोग आ रहे हैं, जिस गम गुस्से के साथ आ रहे हैं, और ये इस तरह का बयानिया बनाने से कोई जो है वो बात नहीं बनेगी। लेकिन यह है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में इसलिए अहम था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो IG इस्लामाबाद की जिससे कि सरजनिश हुई, उनके ऊपर करप्शन का केस था, फिर उनको आखिर में तो बड़ा दिल बर्दाश्त भी हो गया। IG साहब बिल्कुल ऐसे परेशान हो गए जब उनको। देखें, IG साहब जब कहा उन्होंने कि जी नहीं हो सकते इंतजाम, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 घंटे में सिक्योरिटी के इंतजाम करें। ये रियासत की जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है आप हुकूमत में हैं, आपके पास इख्तियारात हैं,
तहरीक इंसाफ ने भी सिक्योरिटी दी। तहरीक इंसाफ ने तो मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च को वॉशरूम तक बना के दिए, खाना भिजवाया, CDA को कहा, ठीक है, सब कुछ फैसिलिटेट किया, रात को बिस्तर शिस्तर ये वो सारा कुछ। तो IG साहब कहते हैं जी मुझसे नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, किसी वकील ने साथ खड़े हुए ने, उसने कहा नहीं कर सकते आप, इस्तीफ़ा दें, घर जाएँ अगर आपसे नहीं होता तो। और फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि ये कोर्ट का ऑर्डर आपने सुना है, कोर्ट का ऑर्डर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक चीज़ और है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि कल जो है सुबह, क्योंकि दोबारा समात है 9:30 बजे, और मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इन्होंने जो वापस करने हैं गाड़ियाँ जो इन्होंने जब्त किए हैं, उसमें कंटेनर भी शामिल हैं, अगर वो वापस करते हैं तो डेफिनेटली फिर रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। और वैसे भी तहरीक इंसाफ वालों ने रास्ते खोल लिए हैं। और मैं सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं अब तफसीलात नहीं है, ज़ाहिर है वो आएंगी तफसीलात तो बात करेंगे, कि कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी हुए हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। बाबर साहब ने समात के दौरान भी बताया कि जी हारूनाबाद में और शायद ये बिल्कुल, लेकिन वो उस तरह से जाने जो गई हैं उनका टोटल फिगर अभी तक सामने नहीं आया। और इसमें जो चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि अब ताकत का इस्तेमाल नहीं हो सकता, अब जबर नहीं हो सकता, छापे नहीं हो सकते, गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनफ इज़ इनफ, और जो आइन में इख्तियारात, जो आइन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक शहरी को, वो उनको मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो इक़दाम करेगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आज सारा दिन हम सुप्रीम कोर्ट में भी रह गए। अभी मैं देख रहा था थोड़ा सा, मैं जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया देखा है, इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जी, और स्पेशली अफसोस से कहना पड़ता है हमारे रिपोर्टर दोस्त जो यहाँ मौजूद थे, वो कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं, इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे जज साहब ने पता नहीं तहरीक इंसाफ के फेवर में कोई फैसला दे दिया। एक इंप्रेशन दिया जा रहा है, बाकायदा ट्वीट्स किए जा रहे हैं इसके ऊपर। जज साहब ने तो ज़ाहिर बात है कानून और उसके मुताबिक फ़ैसला करना है, तो इसके हवाले से क्या? देखें, बात यह है, बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है, क्या आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है इस तरह से रुकावटें लगाने की? नहीं देता। क्या आइन इजाज़त देता है इस तरह से घरों में घुस के चादर चार दीवारी के तकद्दुस इस्तेमाल करने की? नहीं देता। क्या आइन इजाज़त देता है इस तरह से गिरफ्तारियाँ करने की, जुल्म, ज़्यादती, जबर की, तशद्दुद की, जुल्म की, रियासती दहशतगर्दी की? नहीं देता। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई अहकाम जारी नहीं करेगी, इक़दाम नहीं करेगी, तो कौन इस मुल्क में लोगों का मुहाफ़िज़ होगा? एक ऐसी हुकूमत जिसने आते ही लूट प्रोग्राम शुरू कर दिया, अपने लोगों को NRO देना शुरू कर दिया, नवाज शरीफ की वापसी के इक़दाम शुरू कर दिए, उसको पासपोर्ट दे दिया, हज़ारों लोगों को ECL से निकाल दिया, अपने प्रोसिक्यूटर चेंज कर दिए, अपने रिकॉर्ड्स बदलने लग गए, अपने आप को सिक्योरिटी दे दी, ये आके और इस तरह का जैसे कोई इनके बाप का ये जागीर हो, और आके सारा कुछ लग रहा था कि आई इसीलिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इन सख्त जो इक़दाम हैं, इनके बाद लोगों का अदालतों पर एतमाद बढ़ेगा। वरना आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि इस मुल्क में एक ख़ानदान आए, मुसल्लत हो गया, और ऐसे जैसे दुश्मन पाकिस्तान पे हमलावर हो गया है और पाकिस्तान को नोच रहा है और जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है वो दुश्मन, और कोई उसे पूछे वाला नहीं, कोई उसको लगाम डालने वाला नहीं है। तो आप ये मैसेज दे रहे थे कि आप भी आएँ इसके मैदान में, कानून हाथ में लें, अगर आपके पास दमखम है तो आएँ, बाहर निकलें और जिससे जो हो सकता है करें। तो ये बहरहाल मैसेज जो है ये मुनासिब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इन इक़दाम के बाद लोगों का अदालतों पर एतमाद बढ़ेगा, और ये बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त इक़दाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक जान मेरे साथ मौजूद थे, और ये ज़ाहिर बात है इजाज़त दे दी गई है, और बहुत सारे ऐसे इक़दाम का भी हुक्म दिया गया है, जिससे मेरे ख्याल से मज़ीद जो है रात को कमेटी भी बैठेगी अपोजिशन की और हुकूमत की, आपस में उनके भी मुज़ाकरात होंगे। कल सुबह दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें होंगी। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त है। अपनी गाँव में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।